सर्दी से और बड़ा मजे से कंबल में सो रहा था, तो उसने कहा भाई मुझे भी तो थोड़ा सा कंबल दो। उसने कहा तुम दिन को मौज कर लेना। जब गाय के दूध का वक्त आया तो उसने कहा भाई मुझे, उसने कहा ये अगला हिस्सा तुम्हारा है ना? तो उसने कहा अगला हिस्सा तो पानी पिलाने और भूसा खिलाने के लिए है, और पिछले से तो तुम पानी तो क्या गोबर भी, दूध तो क्या गोबर भी ले लेते हो। उसने कहा ये तो तकसीम तुमने तकसीम कर ली थी। कुछ दिनों बाद दरख्त पे बेर लगे तो पानी तो लगाता था कि निचला हिस्सा जड़ों वाला उसके पास था, और जब फल खाने का वक्त आया तो उसने कहा ये ऊपर वाला हिस्सा तो तकसीम के वक्त मुझे मिल गया था, तुम कौन होते मुझसे मांगने वाले। कुछ अर्सा इस तरह गुजरा। एक दिन उनका कोई रिश्तेदार समझदार सा था, कोई जमात इस्लामी का कारकुन था, उसने जब देखा हालात को तो उसने कहा ये क्या मसला है। उसने कहा जी ये तकसीम है और मैं गलती से मान बैठा हूँ। उसने कहा हो तुम्हें मैं तकसीम को ठीक कराता हूँ तुम्हारी। तुम इस तरह करो, दिन के वक्त कंबल तुम्हारा होता है, तुम उसे धो के अंदर रख दो गीला करके, रात को वो इस्तेमाल करे, बेशक वो खुद सुखा ले। दूसरा उसने कहा जी गाय का मसला। उसने कहा गाय के अगले हिस्से को पानी और भूसा तुम ना खिलाओ, तुम्हारा हिस्सा है, तो मर्जी है तुम ना खिलाओ। रात को वो पानी जब वो गया, भैंस गाय को दूध दोने के लिए जब वो गया तो गाय ने लात मारी। उसने कहा जी मैं तो भूखी हूँ, मुझे तो न खिलाया गया न पिलाया गया है। और इसी तरह से जब कंबल का इस्तेमाल करने का वक्त आया तो देखा वो भी गीला है। दूसरे दिन पता चला कि उसने जड़ें काटनी शुरू कर दी हैं दरख्त की। भाई ने कहा मना क्या हो यार, ये तुम्हारा तुम दरख्त काट रहे, इससे हमें बेर मिलते हैं, हम खुद भी खाते हैं और बेचते भी हैं और कुछ हमें मिल जाता है। उन्होंने कहा निचला हिस्सा मेरा है, जैसे करूँ। ओ मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इन ठगों के सामने सादे और बुद्धू बनने के बजाय हम पाकिस्तानी कौम से ये कहते हैं कि इनके रास्ते बंद करें। हम नहीं कहते कि जहाँ इनकी गाड़ियाँ नजर आए उनमें पथराव शुरू कर दे। हम नहीं कहते इनकी कोठियों को आग लगा दें। हम ये कहते हैं कि जिस चीज से ये इक़्तिदार हासिल करते हैं, ताकत हासिल करते हैं, इख्तियार इनको मिलता है, इनके रास्ते बंद करो। सियासत के जरिए से ये इक़्तिदार लेते हैं। लोगों से हम ये कहते हैं, हम नहीं कहते कि हम ही वोट दो, जो तुम्हारे मुफाद में उसको तुम वोट दो, लेकिन इन लोगों के रास्ते में दीवारें खड़ी करना, इनके और इनके इख्तियारात के दरमियान रुकावट खड़ी करना, ये हमारा फर्ज अव्वलीन और इंशाअल्लाह ये हम अदा करेंगे इस काम के लिए। अब देखिए जरा, वो एक शायर थे बाबा अबीर अबू जरी, वो कहने लगे कि ये इस मुल्क में लोग कहते हैं जी शराब पीता कोई नहीं है। उन्होंने कहा बनती है तो पीते नहीं, जाती है कहाँ पर, जहनों में ये उठते हैं सवालात मुसलसल। अब नए हुर्मत से आपके टैंकरों को रोकने वाला कोई नहीं है। आपका परचम लगा के दूसरे मुल्कों के टैंकर गुजरते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते, आपके मुल्क के लोगों को नहीं मिलते। फिर वो सारी सहूलतें, वो सारे पैकेजेस, वो सारी मुराहत, वो सारे प्रिविलेजेस, वो सारी छूटें वो अवाम को नहीं मिलती, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मिलती हैं। कुछ मुंतखब, कुछ चुनतखब, और कुछ उनकी आली मवाली और कुछ उनके साथ चमचे कड़छे, उनको वो सब कुछ मिल जाता है। और जिन लोगों के कंधों पे सवार होकर तुम इक़्तिदार में जाते हो, उनके लिए दरख्त की जड़ें हैं, उनके लिए भैंस गाय का अगला हिस्सा है, और उनके लिए कंबल का दिन का हिस्सा है। मेरे भाइयों, हम इंशाअल्लाह ये फर्ज अदा करते रहेंगे, और हम के इनके गिरेबानों में हाथ डाल के, और देखें ये ऐसी है, कल इन्होंने बहुत बड़ा पत्थर वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हो रहा था वज़ीर आज़म के दिल पे रखने के लिए, वो बड़ा फैसला करने लगे थे। लेकिन हमने अब कहा जी हम यौम एहतिजाज मनाएंगे, हम अवाम की जुबान बनेंगे, उनकी आवाज बनेंगे। तो फिर ये जो इजाफा हुआ ये जरा कम हो गया है, लेकिन ये इजाफा वापस लेना, अब अवाम भी इनको सिखाएंगे कि एक दफा चीज को महंगा करके दोबारा सस्ता भी किया जाता है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह हम निकलेंगे तो ऐसा होगा। मेरे भाइयों, बस अब बेदार रहें, जागते रहें, आवाज़ सुनते रहें, आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहें, जब कहा जाए इस तरह निकलते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इनसे लोगों के हुकूक छीन के लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।